ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। माँ श्रेष्ठा के कुछ प्रश्न हैं। माँ श्रेष्ठा अपने प्रश्नों का पिटारा तो लेके आती हैं, लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहती हैं। उनके प्रश्न आज की इस चर्चा में हम इसलिए ले रहे हैं कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, माँ श्रेष्ठा के जो प्रश्न हैं वही हम सब लोगों के भी प्रश्न हैं। मैं माँ श्रेष्ठा से प्रार्थना करता हूँ, आप अपना प्रश्न दोहराएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, सूर्य स्वर में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, और सूर्य स्वर यदि तिथि के अनुसार नहीं चल रहा है तो उसके शुभ और अशुभ फल क्या हैं, और सुखी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें कौन से स्वर का अधिक प्रयोग करना चाहिए? आपके 3 प्रश्न हैं। आपका पहला प्रश्न है सूर्य स्वर में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, है ना? आपका दूसरा प्रश्न है तिथि के अनुसार यदि सूर्य स्वर नहीं चल रहा है तो उसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है कि कैसे हम अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ लें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हमारे जीवन में सुख उपजे, उसके लिए अधिकतर हमारा कौन सा स्वर चले। यह आपके 3 प्रश्न हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। सबसे पहले तो हम पहला जो प्रश्न है उस पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे तो इस संबंध में पीछे बहुत सारी बात करके आ गए हैं, लेकिन जो नए मित्र होंगे उनको भी काम आने वाले उत्तर हैं, और जो पीछे मित्र पहले से इन प्रश्नों के उत्तर पा गए हैं उनको भी रिपीट हो जाएगा। सूर्य स्वर का मतलब है हमारा दाहिनी नासिका से श्वास लेना। जब हम अपनी राइट नोजल, दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं, इसको हम सूर्य स्वर का चलना कहते हैं। इसको हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, सूर्य स्वर भी कहते हैं। आदरणीय मित्रों, जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है, दाहिना नासिका से हम श्वास ले रहे होते हैं, उस समय हमारे मस्तिष्क का बायां गोलार्ध कार्य कर रहा होता है। जब हमारे मस्तिष्क का बायां गोलार्ध कार्य कर रहा होता है, उस समय हम प्राण के तल पे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जब हमारा चंद्र स्वर से श्वास चल रही होती है, तब हमारा दाहिना मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य करता है। उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन आज बात सूर्य स्वर की है। जब हम सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं तो हम प्राण के तल पे बहुत ही सशक्त होते हैं। प्राण शक्ति हमारे भीतर बहुत ही प्रबल होती है। जब हमारे भीतर प्राण शक्ति प्रबल होती है, तब हमें कौन से कार्य करने चाहिए? तब हमें वह सभी कार्य करने चाहिए जिसको करने में अत्यधिक बल की आवश्यकता हो, जिसमें हमें शारीरिक श्रम करना पड़े, बल लगाना पड़े। दूसरा, हमें वह भी कार्य करने चाहिए जो थोड़े से कठोर हों, जो क्रूरता के साथ करने वाले कार्य हैं। वैसे सभी कार्य हमें सूर्य स्वर जब बह रहा हो तब करने चाहिए, तो हमें उसमें सफलता मिलती है। आदरणीय मित्रों, शास्त्रों में वर्णित है बैलगाड़ी की सवारी करना, घोड़े की सवारी करना, हाथी की सवारी करना, ऊंट की सवारी करना, नदी में तैरना, नई नाव का निर्माण करना, या कोई भी नया कल कारखाना के लिए मशीन
का निर्माण करना, तैरकर नदी को पार करना, खेतों की जुताई करना, निराई गुड़ाई करना, किसान के द्वारा हल चलाना, पैदल यात्रा करना, युद्ध के लिए प्रस्थान करना, युद्ध करना, लकड़ी काटना, छैनी हथौड़े से करने वाले यानी कि लोहार का कार्य करना, बढ़ई का कार्य करना, चिनाई का कार्य करना। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की अनिवार्यता यह है कि जब हम किसी नए मकान की नींव रखते हैं तब हमें चंद्र स्वर में रखनी चाहिए, लेकिन जो राजमिस्त्री नए मकान को बना रहा है उसको हमेशा अपना कार्य सूर्य स्वर में करना शुरू करना चाहिए। तो जब राजमिस्त्री निर्माण कार्य करेगा तब राजमिस्त्री स्वयं की उसकी सूर्य स्वर चल रहा हो तब उसको निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा उस मकान का निर्माण किया जा रहा है उसको उस मकान की शुरुआत चंद्र स्वर में करनी चाहिए। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं जिसमें फिर बाद में प्रश्न उठते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही यह बता के चल रहा हूँ, इस बात को हम सदैव ध्यान रखेंगे। आदरणीय मित्रों, अब घोड़ा, बैलगाड़ी इत्यादि की सवारी तो रही नहीं, अब नाव की यात्रा भी बहुत ही कम हो गई है और अब तैर कर नदी पार करने की भी आवश्यकता आज के युग में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम मोटर बाइक पे सवारी करते हैं, कार में सवारी करते हैं, किसी भी अपने निजी वाहन में या सार्वजनिक वाहन से यात्रा करते हैं, तो हमेशा हमें सूर्य स्वर में उस वाहन पे फ्लाई करना चाहिए, उस वाहन पे सवारी करनी चाहिए। कठोर हठ योग की साधना करना, जैसे हम योगासन वगैरह करते हैं, तो कभी भी जब हम योगासन वगैरह करें तब हमें सूर्य स्वर में ही करने चाहिए। हम प्राणायाम करते हैं, योग आसन का अभ्यास करते हैं या और भी बहुत प्रकार के व्यायाम के साधन हैं। किसी भी प्रकार के व्यायाम के साधन से जब हम गुजरते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमेशा हमें सूर्य स्वर में किसी भी व्यायाम को शुरू करना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का व्यायाम हमें सूर्य स्वर में करना चाहिए। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति को सुलझाने के लिए, जैसे किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, उस लड़ाई को यदि आपने करने जाना है तो आप हमेशा सूर्य स्वर में जाएं। यदि आपने किसी पे नया मुकदमा करना है तो हमेशा आपको सूर्य स्वर में करना चाहिए। यदि आपने वकील को वकालतनामा देना है तो आपने सूर्य स्वर में ही वकालतनामा देना चाहिए। यदि आपने इस प्रकार की कोई भी साधना करनी है जो बलपूर्वक करनी पड़ती हो, जिसमें आपका बल लगता हो, जिसको सीखने के लिए आपको बल लगता हो, बहुत शक्ति लगती हो, शारीरिक शक्ति, वैसे सभी कार्य आपको सूर्य स्वर में ही शुरू करने चाहिए। यदि आप किसान हैं, आप जानवरों की खरीद बिक्री कर रहे हैं, आपने गाय बेचनी है या गाय खरीदनी है, या कोई भी जानवर आपने खरीदना है या बेचना है, तो हमेशा खरीद बिक्री का कार्य, जानवर की खरीद बिक्री का कार्य आपने सूर्य स्वर में करना चाहिए। यदि आपको किसी से धन लेना है या किसी को धन देना है तो हमेशा आपको सूर्य स्वर में ही लेन देन धन का करना चाहिए। यहाँ बस थोड़ी सी बातें याद रखनी हमें चाहिए कि जब हम धन रिसीव कर रहे हों तब हम खाली स्वर में रिसीव करें, यानी कि जब हम श्वास अपना बाहर छोड़ रहे हों तब हम धन रिसीव करें किसी से। जब हम किसी को धन दे रहे हों, जब हम श्वास को भीतर ले रहे हों, तब हमें धन किसी को देना चाहिए।
यानी कि भरे स्वर में हम धन को देवें और खाली स्वर में हम धन को लेवें। स्वर आपका सूर्य ही हो, सूर्य स्वर चल रहा हो, जब खाली स्वर हो तो आप धन लेने का कार्य करें और भरा स्वर हो तो धन देने का कार्य करें। यदि आपको किसी मित्र से मिलने जाना है, किसी राजा से मिलने जाना है, जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक है उससे आपने मिलना है, या सांसद है उससे आपने मिलना है, या मुख्यमंत्री से मिलना है, प्रधानमंत्री जी से मिलना है, तो आपको सूर्य स्वर में ही हमेशा मिलने घर से निकलना चाहिए। आदरणीय मित्रों, सूर्य स्वर में जितने भी कठोर कार्य हैं, क्रूर कार्य हैं, जैसे मारण विद्या, जितनी प्रकार की भी ऐसी विद्या है जिस विद्या को साध कर आप किसी दूसरे को अपने वश में कर सकते हैं या उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वह सभी प्रकार की विद्या आप सूर्य स्वर में यदि ग्रहण करेंगे तो आप का उस विद्या पर आधिपत्य हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, यदि सूर्य स्वर आपका बह रहा हो और आप को युद्ध के लिए प्रस्थान करना हो, जैसा कि पीछे मैंने कहा कि जितनी भी लड़ाई झगड़े के कार्य हैं वह आपको सूर्य स्वर में करने चाहिए। तो यदि आप लड़ाई झगड़े के लिए कहीं बाहर अपने घर से निकले हैं तो हमेशा आपको सूर्य स्वर में निकलना चाहिए, और जब आप श्वास भीतर भर रहे हों, यानी कि भरे स्वर में आपको पहला कदम अपने दरवाजे से बाहर रखना चाहिए। यदि आप अपने शत्रु से मेल मिलाप करना चाहते हैं, अपने शत्रु से जो आपका दुश्मन है, जिससे आपकी लड़ाई चल रही थी, उससे आप संधि करना चाहते हैं, उससे मेल मिलाप करना चाहते हैं, दुश्मनी समाप्त करना चाहते हैं बातचीत से, तो हमेशा जब आप उससे मिलने के लिए निकले तो खाली स्वर में घर से बाहर निकले। खाली स्वर का मतलब है कि आपका स्वर तो सूर्य ही चल रहा हो, लेकिन जब आप श्वास बाहर छोड़ रहे हो तब आप अपने दरवाजे से बाहर पैर रखें। ऐसी अवस्था में जब आप अपने मित्र के दरवाजे पर पहुंचेंगे, जहां भी आपका मित्र है, अपने ऑफिस में है, घर में है, तो जहां भी आप उससे जाकर संधि करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, दुश्मनी भूल जाना चाहते हैं, जब आप वहां पहुंचे उस समय हो सकता है आपका स्वर बदल गया हो, आपका सूर्य स्वर ना चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो। वैसी अवस्था में कोई सा भी स्वर चल रहा हो, जौन सा आपका स्वर चल रहा है, उस स्वर को जब आप बाहर श्वास छोड़ रहे होंगे तब आप उसके दरवाजे में इन करेंगे और वही पैर आप आगे बढ़ाएंगे जो उस समय आपका स्वर चल रहा होगा। इस प्रकार से आप अपने उस बैरी के पास, दुश्मन के पास संधि करने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात मानने के लिए वह बाध्य होगा। इसमें एक उपाय आप और कर लेंगे कि उस समय जब आप अपने दुश्मन के सामने बैठे होंगे बातचीत करने के लिए, जो भी आपका स्वर चल रहा होगा उस स्वर की तरफ आप अपने दुश्मन को रखेंगे, यानी कि उसके सम्मुख आप इस प्रकार से बैठेंगे। यदि आपका बायां स्वर चल रहा है तो आप बाईं तरफ से थोड़ा टेढ़े होकर बैठेंगे, यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिनी तरफ से थोड़ा टेढ़े होकर बैठेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो स्वर आपका चल रहा होगा उस स्वर को ही आप उसकी तरफ रखकर बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात वह सुनने के लिए बाध्य होगा। आदरणीय मित्रों, मां श्रेष्ठा ने पूछा है कि यदि तिथि के अनुसार हमारा सूर्य स्वर ना चल रहा हो तो उसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं। जैसा कि कल हमने चंद्र स्वर यदि तिथि के अनुसार नहीं चल रहा हो तो उसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं, बिल्कुल वही लाभ और हानि हमारा सूर्य स्वर यदि विपरीत चल रहा हो उसके भी होते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, सुबह सूर्योदय के समय यदि हमारा सूर्य स्वर नहीं चल रहा है और वह प्रथमा के दिन भी नहीं चला, द्वितीया के दिन भी नहीं चला और तृतीया के दिन भी सुबह सूर्योदय के समय हमारा सूर्य स्वर नहीं चला, यदि पहले दिन नहीं चला
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन यदि सूर्योदय के समय आपका सूर्य स्वर नहीं चला तो आप समझें कि आपको शारीरिक कष्ट मिलने वाला है। यदि द्वितीया के दिन भी नहीं चला तो आप समझें कि आपको आर्थिक कष्ट मिलने वाला है। यदि तृतीया के दिन भी सूर्य स्वर सूर्योदय के समय नहीं चला तो समझें कि आपको धन की भी हानि होनी है। यदि षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी फिर आपका सुबह सूर्योदय के समय सूर्य स्वर नहीं चला, इसका मतलब यह है कि आपको तीनों ही तल पे आपको शारीरिक यानी कि आप बीमार होने वाले हैं, धन का आपको नुकसान होने वाला है, अर्थ का नुकसान होने वाला है और सामाजिक रूप से भी आपको आपके सम्मान में कमी आने वाली है। बाकी आप जो कल चंद्र स्वर विपरीत यदि तिथि के अनुसार नहीं चलता है, विपरीत चलता है, उसके जो परिणाम है वही परिणाम सूर्य स्वर के भी हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव सौरोदय विज्ञान में कहते हैं कि यदि दो पक्ष लगातार यानी कि कृष्ण पक्ष पूरा बीत गया और आपके प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चौदस, यह पूरे 14 दिन विपरीत स्वर चले तो आपको अकस्मात कोई हानि होनी है। किसी सज्जन व्यक्ति के साथ आपका दुराभाव होना है, जो सज्जन चित्त है उससे आपका दुराभाव होना है, उससे आपका अलगाव होना है। कोई सज्जन व्यक्ति, सज्जन चित्त व्यक्ति आपसे रूठ जाने वाला है, आपसे दूर चले जाने वाला है। यदि 3 पक्ष लगातार आपका स्वर विपरीत चल रहा है तो या तो आपके बहुत ही निकटवर्ती स्वजन की मृत्यु का समाचार आपको मिलने वाला है, किसी दूर प्यारे रिश्तेदार का या अपने परिवार में किसी बुजुर्ग का। और यदि 4 पक्ष तक, 4 पक्ष का मतलब है कि कृष्ण पक्ष भी बीत गया, फिर शुक्ल पक्ष आया वह भी बीत गया, फिर कृष्ण पक्ष बीत गया और फिर शुक्ल पक्ष बीत गया, लेकिन 4 पक्ष लगातार आपके स्वर विपरीत ही चलते रहे। जब सूर्य स्वर चलना था तो चंद्र स्वर चला, जब चंद्र स्वर चलना चाहिए था तो सूर्य स्वर बहा। वैसी अवस्था में शास्त्र कहता है कि हम अपनी स्वयं की ही मृत्यु निश्चित जाने। तीसरा प्रश्न मां श्रेष्ठा का है, कौन सा स्वर चले कि हमारे जीवन में सुख उपजे, आनंद उपजे, हम अधिक से अधिक स्वस्थ रहें, दीर्घायु बने और धन धान्य से आपूर्तित हों। यह मां श्रेष्ठा का तीसरा प्रश्न है। आदरणीय मित्रों, सबसे पहले तो सौरोदय विज्ञान में कहा गया है, एक चीज को यदि हम अपने मस्तिष्क में बिठा लें तो हम स्वर विज्ञान का अधिक से अधिक अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। वह क्या है? जब हम सुबह में उठे, कभी भी यदि आपको सौरोदय विज्ञान से लाभ लेना है तो आपको सूर्योदय से 1 घंटा पहले हमेशा जग जाना चाहिए। 1 घंटा भी नहीं तो कम से कम आधा घंटा पहले तो आप निश्चित सूर्योदय से पहले जग जाएं। जिन मित्रों ने भी स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना है, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति करनी है, दीर्घायु जीवन
आनंद से भरा हुआ जीवन, सुखी जीवन और धन्य धान्य से आपूरित जीवन जीने के लिए यदि आप सूर्योदय विज्ञान के अनुसार चलेंगे तो आपको आधा 1 घंटा पहले सूर्योदय से जगना पड़ेगा। जब सूर्योदय हो, जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पे उतरे, उस समय तक कम से कम आप छोटी नेति और बड़ी नेति से, पहली बात छोटी नेति बड़ी नेति यानी कि बाथरूम से निर्वृत्त हो जाएं। यदि आपने स्वर विज्ञान के माध्यम से धन लाभ करना, स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में लाभ प्राप्त करना है। शास्त्र कहता है जब आप सुबह सूर्योदय के समय जगें, सबसे पहले आप देखें आपकी कौन सी नासिका चल रही है, कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। तो जौन सा भी आपका स्वर चल रहा है, आप उसी, जैसे कि यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो अपना दाहिना हाथ अपने दाहिने चेहरे के पास ऐसे रख लें, आंख बंद कर लें और यह श्वास को भीतर भरते हुए संकल्प लें कि आज मेरा सब कुछ अच्छा होगा। और ऐसा संकल्प लेते हुए श्वास को भीतर भरते हुए उसी पैर को अपने बिस्तर से नीचे रखें, पृथ्वी पर जिस तरफ का आपका स्वर बह रहा है। यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है तो आपको उत्तर या पूरब दिशा में 1, 2, 3 कदम चलना चाहिए। 1, 2, 3 कदम चलकर फिर आप स्टॉप कर जाएं, रुक जाएं। उसके बाद जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में आप चले जाएं। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो अपना बायां हाथ अपने बाएं चेहरे के बाएं हिस्से में रखें, श्वास को भीतर खींचे, संकल्प लें कि आज मेरे साथ सब कुछ शुभ ही घटेगा और अपना बायां पैर ही आप नीचे रखें। बायां पैर नीचे रखें। उसके बाद सम अंकों में 1, 2, 3, 4 कदम आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें, स्टॉप हों। उसके बाद फिर आपको जिस दिशा में 1 या 2 क्षण के लिए आप स्टॉप हो जाएं, जहां आप स्टॉप होए यानी कि 1, 2, 3, 4 कदम चल के जब आप रुकेंगे तो कम से कम रुकने के पश्चात 2 श्वासें आप वहां ले लें, कुछ क्षण रुकें। उसके बाद आपको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में जाएं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, यदि इस प्रकार से अपने स्वर के अनुसार हम अपने कार्यों को शुरू करें, यानी कि जब हम सुबह सूर्योदय के समय निद्रा से जगते हैं वहीं से हमारे कार्य शुरू हो जाते हैं। अब यदि मेरा सूर्य स्वर चल रहा है तो मैंने पहला जो पैर रखा वह अपना दाहिना पैर नीचे रखा। अब जब तक आपका सूर्य स्वर चलेगा तब तक आप जो भी कार्य करेंगे अपने दाहिने हाथ से शुरू करेंगे। आप बाथरूम जाएंगे, नल की टोटी खोलेंगे तो दाहिने हाथ से खोलेंगे। आप अधिक से अधिक अपने दाएं अंगों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। जब आप बाथरूम जाएंगे, यदि आपने स्नान करना है तो हमेशा ख्याल में रखें जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तभी आपको स्नान करना चाहिए। जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तभी आपको बड़ी नेति जाना चाहिए, यानी कि लैट्रिन जाना चाहिए। जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तभी आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो सुबह में आपका जो भी स्वर चल रहा हो उसी अंग को आप पहले, उसी पैर को आप पहले नीचे रखें उसी साइड के, और वहीं से अपना उसी अंग से आप अपना कार्य करना शुरू करें। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि यदि हमारे विपरीत स्वर चल रहे हैं, जैसा कि मैंने पीछे कहा कि विपरीत स्वर चलने के क्या हानि होती है, उन विपरीत स्वरों को अपने अकॉर्डिंग, विपरीत स्वर को अपने पक्ष में कैसे बदलें। यानी कि यदि सूर्य स्वर हमारा चलना चाहिए तो सूर्य ही स्वर चले, उसके लिए हम क्या करें। पीछे हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। अपने बाएं नथुने को बंद कर लें और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करें, बाएं हाथ की काख में रखें, उसको दबाएं, बाएं नथुने को बंद कर लें, सूर्य स्वर से श्वास भीतर भरें, सूर्य स्वर से ही रेचक करें और सूर्य स्वर से ही पूरक करें। सूर्य स्वर से ही आप भीतर श्वास भरें और सूर्य स्वर से ही श्वास को बाहर छोड़ें। कुछ ही समय में आपका स्वर चेंज हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मित्रों का नहीं होता है। बहुत सारे मित्र आधा आधा घंटे तक स्वर चेंज करने में लगे रहते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन उपाय क्या है, कैसे हम अपने स्वर को साधें। तो उसके दो उपाय हैं। या तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि से गुजरें, नहीं तो फिर हम इस उपाय को करें जो मैं आपको बता रहा हूं। उपाय क्या है? 24 घंटे में जब भी आपको याद पड़ जाए अपने श्वासों की, 24 घंटे में कभी भी कम से कम दिन में 5-6 बार तो जरूर देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जौन सा भी स्वर चल रहा हो उस स्वर को बंद करें और विपरीत स्वर को चलाने की कोशिश करें। जब भी आपको याद पड़ जाए, आप बहुत बड़ा चमत्कार देखेंगे मित्रों। आप 4 से 6 दिन में अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन पाएंगे। आप करके देख लो। नहीं परिवर्तन आए, कम से कम दिन में 4 से 6 बार आप अपने श्वासों को विपरीत स्वर चलाकर लेना शुरू करें। आप चमत्कार देखेंगे कि 5 से 6 दिन में आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो गए। हर तल पे, सामाजिक तल पे, आर्थिक तल पे, मन के तल पे आपके साथ कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्या करना है? जैसे सुबह में उठे, जब भी आपको याद पड़ जाए। इसके लिए मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप सुबह में बैठें, दोपहर में बैठें, शाम को बैठें। आप जहां भी हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने घर में हैं, खेत में हैं, खलियान में हैं, जहां भी आप हैं, जब भी आपको याद पड़ जाए अपने स्वर की, तुरंत देखें कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है, इमीडिएट आप चंद्र स्वर को बंद करें। कैसे करेंगे? दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करें, बाएं हाथ की बाजू में कुक्षी में मुट्ठी को जमा के ऐसे रखें और हाथ को पूरा दबा लें हाथ से। अपने बाएं हाथ के अंगूठे से अपने बाएं स्वर को बंद करें, दाहिने स्वर से रेचक करें, पूरक करें। कुछ समय में आपका स्वर बदल जाएगा, चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद अपने काम में लग जाएं। कुछ देर बाद फिर आपको याद पड़े, घंटा 2 घंटा पश्चात देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। माना कि फिर चंद्र ही स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है, जौन सा भी स्वर चल रहा हो, तुरंत उस स्वर को इसी विधि से, यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें, दाहिनी कुक्षी में रखें, दबाएं, सूर्य स्वर को दाएं हाथ के अंगूठे से बंद करें और बाएं नथुने से श्वास को रेचक और पूरक करना शुरू करें। इस प्रकार से आप 6 से 7 बार 24 घंटे में, जब आपको याद पड़ जाए, समय की कोई पाबंदी नहीं है कि हर 2 घंटे बाद करना है या 4 घंटे बाद करना है। जब भी आपको याद पड़ जाए अपने स्वर को चेंज कर लें। यदि आपके पास समय है और आप अच्छे से प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले आप सूर्य स्वर चल रहा है तो इसको बंद करें, चंद्र स्वर को शुरू करें। 2 5 10 मिनट जब चंद्र स्वर अच्छे से
भर के श्वास आने लगे तब फिर चंद्र स्वर को बंद करें, सूर्य स्वर से श्वास लेना शुरू करें। इस प्रकार से हर 15-20 मिनट में आप अपने स्वरों को बदलें। यदि आपके पास समय है, आप चमत्कार देखेंगे, आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो जाएंगे, आप एक ओजस्वान व्यक्ति हो जाएंगे, आप शक्तिवान व्यक्ति हो जाएंगे। आप 100 वर्षों तक बूढ़े ही नहीं होंगे। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति है, यदि कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, वह यदि आज से इस प्रयोग को करना शुरू करे तो कम से कम बुढ़ापे का जो एक सौंदर्य होता है उस सौंदर्य को उपलब्ध हो जाएगा। बुढ़ापे का भी एक सौंदर्य होता है, उस सौंदर्य को उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप जवान हैं और इस प्रयोग को करते हैं तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। आप 100 वर्षों तक आपकी उम्र तो बीतेगी, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप उतने ही स्ट्रोंग अपने आप को फील करते चले जाएंगे। आप स्त्री हो या पुरुष हो, बड़ा चमत्कार होगा। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से जैसा कि मां श्रेष्ठा का यह प्रश्न था कि कैसे हम, किस विधि से हम श्वास को लेवें कि अधिक से अधिक हम स्वस्थ रहें, धन धान से आपूरित हों। यह सबसे बड़ा चमत्कार है स्वर विज्ञान का। यदि स्वर विज्ञान का कोई बहुत बड़ा चमत्कार है तो वह यही है, किन्हीं मित्र को ना तत्व की पहचान हो रही है, ना तिथि के अनुसार स्वर चल रहे हैं, ना कौन से स्वर की कौन सी दिशा है यह पता है, ना कौन से स्वर का कौन सा दिन है यह पता है, ना कौन से स्वर का कौन सा अंक है यह पता है। कुछ भी पता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने श्वासों पे अपना आधिपत्य जमा लो। क्या कर लो? एक संकल्प ले लो सुबह उठते से ही कि सुबह जब हम उठेंगे, एक तो जोन सा स्वर हमारा चल रहा होगा उसी स्वर में हम अपने कार्य की शुरुआत करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, 6 बार 24 घंटे में किसी भी समय जब हमें याद पड़ जाएंगे, कम से कम 6 बार, 8 बार हो जाए तो और अच्छा, हम जो भी हमारा स्वर चल रहा होगा अपनी स्वेच्छा से उस स्वर को परिवर्तित करेंगे। बड़ा चमत्कार हो जाएगा मित्रों। जैसे ही आप इसको महीना 20 दिन इस प्रकार से साध लेंगे, तैसे ही एक तो आपके जो स्वर हैं वह तिथि की अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। चूंकि इस प्रक्रिया से आपकी नाड़ियों का शोधन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप अत्यधिक संकल्पवान बनेंगे, अत्यधिक शक्तिशाली बनेंगे। और जब आप संकल्पवान भी होंगे, शक्तिशाली भी होंगे, तब धनवान तो आप हो ही जाएंगे। क्योंकि धनवान बनने के लिए तो 2 ही चीजें कार्य करती हैं, हमारा संकल्प और हमारी शक्ति। जो भी हम भीतर धारण करते हैं विचार, वैसा ही यह ब्रह्मांड हमारे उस विचार की पूर्ति के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन चूंकि संकल्प हमारा क्षीण रहता है, इसलिए हम अपने ही किए हुए विचार को उस समय तक अपने भीतर धारण नहीं कर पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, मौका नहीं दे पाते हैं इस यूनिवर्स को कि वह उस विचार के अकॉर्डिंग हमें फल दे। हमारा संकल्प हमारे उस विचार को पहले ही क्षीण कर देता है, छोटा संकल्प, क्षीण संकल्प, और फिर हम दूसरा विचार भीतर उत्पन्न कर लेते हैं। आदरणीय मित्रों, इससे आपका संकल्प बलवत्ती होगा और आपकी शक्ति बलवंती होगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।